Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am Rajesh and I welcome you all in my YouTube channel RK English ज्ञान। Dear students, जिस चैप्टर को आज मैं आपके लिए पढ़ने वाला हूँ उसका नाम है द 100 ड्रेसेस। ये 10वीं कक्षा की इंग्लिश बुक हिज फर्स्ट फ्लाइट का 5th चैप्टर है और इसके 2 पार्ट हैं, द 100 ड्रेसेस पार्ट 1, द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। इस वीडियो में हम पार्ट 1 को करने वाले हैं। ये चैप्टर लिखा है एलिनियर ईस्ट, जो बच्चों की कहानी लिखने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। आइए इससे पहले मैं आपको इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूं, इसकी कहानी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द 100 ड्रेसेस एक बहुत ही सुंदर कहानी है जो आधारित है इस विचारधारा के ऊपर कि हमें किसी भी व्यक्ति को उसकी अपीयरेंस के आधार पर जज नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति की अपीयरेंस से हम ये साबित नहीं कर सकते कि वो कितनी प्रतिभा का धनी है। एक अच्छे से दिखने वाला व्यक्ति भी प्रतिभाहीन हो सकता है और एक अजीब सा मूर्ख सा दिखने वाला व्यक्ति भी एक असीम प्रतिभा का स्वामी हो सकता है। इस कहानी की जो प्रमुख चरित्र है उसका नाम है वांडा पेट्रोन्स्की। वांडा पेट्रोन्स्की एक पोलिश है, यानी पोलैंड से आई है और अमेरिका में रह रही है। ये कहानी उस समय के ऊपर आधारित है जब भारी संख्या में पोलैंड के बस रहे थे। वांडा पेट्रोन्स्की भी उनमें से एक है। वांडा पेट्रोन्स्की अमेरिकन स्कूल में जाती है और बाकी की जो लड़कियां हैं उस स्कूल में वो अमेरिकन्स हैं। वांडा पेट्रोन्स्की उन अमेरिकन्स के लिए एक अजीब नाम है, लेकिन उनमें से एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है जिसका नाम है पैगी। पैगी दिखने में बहुत सुंदर है और क्लास में हमेशा प्रथम स्थान पर रहती है, लेकिन वो वांडा पेट्रोन्स्की का मजाक बनाने लग जाती है, वांडा पेट्रोन्स्की के पीछे लग जाती है। पहले तो उसके अजीब नाम की वजह से, लेकिन बाद में एक और उसका कारण है। पैगी वांडा से पूछती है कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। वांडा ये कहती है कि उसके पास तो 100 से ज़्यादा ड्रेसेस हैं उसकी क्लोजेट में, उसकी अलमीरा में। पैगी को ये बात बड़ी अजीब लगती है क्योंकि वो वांडा को हमेशा एक ही ड्रेस में देखती है और इस तरह से वो बार बार उसको ये बात पूछकर वांडा पेट्रोन्स्की को शर्मिंदा करती है और इस तरह से बाकी लड़कियां भी पैगी का साथ देने लग जाती हैं। हर बार प्रतिदिन वो वांडा पेट्रोन्स्की से यही प्रश्न पूछ के उसको परेशान करती हैं, लेकिन वांडा पेट्रोन्स्की इसका जवाब बड़ी ही शांति से एक ही तरीके से देती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। पैगी की एक दोस्त है जिसका नाम है मैडलिन, शॉर्ट में उसको मैडी कहा गया है। मैडी भी एक गरीब परिवार से है, लेकिन वो पैगी की बहुत घनिष्ठ मित्र है और मैडी को वांडा पेट्रोन्स्की को इस तरह से तंग किए जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो पैगी से इस बारे में बात करना चाहती है, लेकिन उसको लगता है कि कहीं पैगी और दूसरी लड़कियां उसके पीछे ना पड़ जाएं। फिर शीघ्र ही स्कूल में एक ऐसी बात होती है जिससे वांडा पेट्रोन्स्की उन सभी लड़कियों को करारा जवाब देती है। स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन आयोजित किया जाता है। पैगी को लगता है कि ड्राइंग कंपटीशन वो ही जीतेगी क्योंकि वो भी बहुत सुंदर ड्रॉ कर सकती है, लेकिन जैसे ही कंपटीशन वाले दिन वो स्कूल में पहुंचते हैं तो पैगी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो देखती है कि क्लासरूम में हर जगह बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस के डिजाइन्स लगे हुए हैं। उनमें से कोई भी डिजाइन कंपटीशन को जीतने का हकदार है। पैगी ये देखकर बड़ी हैरान हो जाती है। अब पैगी को पता लगता है कि ये जितने भी डिजाइन हैं ये वांडा पेट्रोन्स्की के हैं। वांडा पेट्रोन्स्की कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही है। अब पैगी और मैडी को एहसास होता है कि उन्होंने एक बहुत ही विलक्षण प्रतिभा का मजाक बनाया है। अब वो पश्चाताप से थोड़े से परेशान हो जाते हैं। अब दोनों निर्णय लेते हैं कि जहां वांडा पेट्रोन्स्की रहती थी, यानी उस जगह का नाम है बोगिन हाइट्स। बोगिन हाइट्स एक ऐसी जगह थी जहां पे गरीब पोलैंड से आए हुए लोग रहते थे। वो वहां जाने का निर्णय लेती हैं। वो वहां पहुंचती हैं, लेकिन वहां से वांडा का परिवार जा चुका है। कुछ दिनों बाद ही स्कूल में
वांडा पेट्रोंस्की के पिता का लिखा हुआ एक पत्र आता है और उस पत्र में क्या लिखा है ये हम जानेंगे जब हम इस चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो आइए हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं जब आपको इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ के सुनाऊंगा तो मैं चैप्टर में दिए गए एक्सप्रेशंस और वर्ड्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जब आप चैप्टर को पूरा समझते हैं तभी आपको उसका फायदा मिलता है। आइए शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना। टुडे, आज मंडे सोमवार को, वांडा पेट्रोंस्की वॉज नॉट इन हर सीट। वांडा पेट्रोंस्की अपनी सीट पर नहीं थी। बट नो बॉडी, पर कोई भी नहीं, नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन, और तो और पैगी और मैडलिन भी। द गर्ल्स, वो लड़कियां, हु स्टार्टेड ऑल द फन, जिन्होंने ये सारा खेल शुरू किया, नोटिस्ड हर अब्सेंस, उन्होंने भी उसकी अनुपस्थिति को नोटिस नहीं किया। यानी कहानी की शुरुआत होती है कि वांडा पेट्रोंस्की काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं आ रही है। बैकग्राउंड में आपको पहले ही कहानी की बता चुका हूँ। आज सोमवार को वांडा पेट्रोंस्की अपनी सीट पर नहीं थी और कोई भी नहीं, पैगी और मैडलिन भी नहीं, जो लड़कियां जिन्होंने सारा तमाशा शुरू किया था उन्होंने भी उसकी अनुपस्थिति को नोटिस नहीं किया। यूजुअली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम नंबर 13। आमतौर पर वांडा जो है अंतिम एक सीट को छोड़कर बैठा करती थी रूम नंबर 13 में। She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. वो कमरे के उस कोने में बैठा करती थी जहाँ पर शरारती लड़के जिनके नंबर अच्छे नहीं आते थे बैठते थे। The corner of the room where there was most scuffling of feet. कमरे का वह कोना जहाँ पर ज़्यादातर पैरों की सरसराहट की आवाज़ें आती थी। Most roars, ज़्यादातर हंसी के ठहाकों की आवाज़ें आती थी। When anything funny was said, जब भी कोई मजाक की बात कही जाती। And most mud and dirt on the floor, और ज़्यादा कीचड़ और मिट्टी फ्लोर पर होती थी। वांडा did not sit there, वांडा वहाँ इसलिए नहीं बैठती थी। She was rough and noisy, कि वो काफ़ी शरारती और शोर मचाने वाली थी। On the contrary का मतलब होता है इसके बजाय, इसके उल्टा, इसके विपरीत। On the contrary, she was very quiet and really said anything at all. वो काफ़ी शांत थी और मुश्किल से ही कभी कुछ कहा करती थी। And nobody had ever heard her laugh out loud. कभी भी किसी ने उसको जोर जोर से हंसते हुए नहीं सुना था। Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile. कई बार वो एक कपटी सी प्रकार की मुस्कुराहट में अपने होठों को, अपने मुंह को टेढ़ा कर लेती थी। But that was all. बस इतना ही। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। Nobody knew exactly why Wanda sat in the seat. किसी को नहीं पता था कि वांडा उस सीट पे क्यों बैठती है। Unless it was because she came all the way from Boggin Heights and her feet were usually caked with dry mud. Unless it was because, जब तक कि ये पता ना लग गया कि वह बॉगिन हाइट से चल के आती है और उसके जो पाँव हैं उसके ऊपर सूखी हुई मिट्टी जमी रहती है। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोंस्की, लेकिन कोई भी वास्तव में ज़्यादा सोचता नहीं था वांडा पेट्रोंस्की के बारे में। वंस शी सैट इन कॉर्नर ऑफ द रूम, जब एक बार वो अपने कमरे में, अपने कोने में बैठ जाया करती थी। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, जिस समय वो वांडा के बारे में सोचते वो था स्कूल से बाहर का समय। एट नून टाइम, दोपहर के टाइम, व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब स्कूल वापस आ रहे होते, और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन, और जल्दी सुबह जब स्कूल शुरू होता था। व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 or even more, जब 2 या 3 लड़कियों के ग्रुप और ज़्यादा का भी, वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन द वे, अपने रास्ते पर बात करते हुए और हंस रहे होते अब स्कूल के आंगन में। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा, तब कभी कभार वो वांडा का इंतजार करते, टू हैव फन विद हर, उसके साथ मजाक करने के लिए। द नेक्स्ट डे, ट्यूसडे, अगले दिन,
मंगलवार, वांडा वॉज नॉट इन स्कूल, वांडा स्कूल में नहीं थी इधर, यानी मंगलवार को भी वांडा स्कूल में नहीं थी। एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और किसी ने भी उसकी अनुपस्थिति को दोबारा नोट नहीं किया। बट ऑन वेडनेसडे, लेकिन बुधवार को, पैगी एंड मैडी हु सेट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड, परंतु बुधवार को पैगी और मैडी हु सेट डाउन फ्रंट, जो सबसे आगे बैठा करते थे दूसरे बच्चों के साथ जिनके अच्छे नंबर आते थे, एंड हु डिड नॉट ट्रैक, और जो मिट्टी में से चल के नहीं आते थे, डिड नोटिस, उन्होंने नोट किया दैट वांडा वॉजंट देयर, वांडा वहां नहीं थी। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, ये पैगी के कैरेक्टर के बारे में यहाँ पे लिखा है। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, पैगी जो है सबसे पॉपुलर लड़की थी स्कूल में। सी वॉज प्रीटी, वो बहुत सुंदर थी। सी हैड मैनी प्रीटी क्लॉथ्स, उसके पास बहुत सुंदर सुंदर कपड़े थे। एंड हर हेयर वॉज कर्ली, कर्ली मीन्स घुंघराले। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मैडी उसकी सबसे नज़दीक की सहेली थी। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड दैम लेट टू स्कूल, जिस कारण से पैगी और मैडी ने वांडा की अनुपस्थिति को नोट किया वो ये कारण था कि वांडा ने उनको लेट कर दिया था स्कूल के लिए। दे हैड वेटेड एंड वेटेड, उन्होंने इंतजार किया था बहुत देर तक। टू हैव सम फन विद हर, कुछ मजाक करने के लिए उसके साथ। एंड सी जस्ट हैड नॉट कम, वो बस आई ही नहीं थी। दे ऑफ्टन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोन्स्की, वो वांडा पेट्रोन्स्की का ज़्यादातर इंतजार किया करते थे। टू हैव फन विद हर, यानी वांडा पेट्रोन्स्की का मजाक बनाया करते थे वो। चलो आगे पढ़ लेते हैं, उससे पहले क्वेश्चन ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक दिए गए हैं। वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड वाई, ये आंसर आप देख सकते हैं। वेयर डज वांडा लिव, वांडा कहाँ रहती है। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डू यू थिंक इट इज़, किस प्रकार की ये जगह है। व्हेन एंड वाई डू पैगी एंड मैली नोटिस वांडा एब्सेंस, कब उन्होंने वांडा की अनुपस्थिति को नोट किया। व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विद हर मीन्स, आपको क्या लगता है यहाँ पे मजाक करने का तात्पर्य क्या है। चलो अगला पैराग्राफ देखते हैं। वांडा पेट्रोन्स्की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट, वांडा पेट्रोन्स्की ज़्यादातर जो बच्चे थे रूम नंबर 13 में उनके ऐसे नाम नहीं थे। दे हैड नेम्स इजी टू से, उनके नाम कहने में आसान थे। लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन, जैसे कि थॉमस, स्मिथ या एलन। देयर वाज वन बॉय नेम्ड बाउंस, एक लड़का था जिसका नाम बाउंस था, विल बाउंस। एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, लोगों को लगता था कि ये अजीब नाम है। बट नो फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वॉज, लेकिन इतना भी अजीब नहीं था कि जितना पेट्रोन्स्की। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा का कोई दोस्त नहीं था। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वो स्कूल अकेले आती और अकेले जाती। शी ऑलवेज वो अ फेडेड ब्लू ड्रेस, वो हमेशा एक फेड हो चुकी नीले रंग की ड्रेस पहना करती। दैट डिडंट हैंग राइट, जो बिल्कुल भी सही नहीं आती थी। डजंट हैंग राइट का मतलब होता है कि जो चीज़ आपको फिट नहीं आती है या आपके ऊपर अच्छी नहीं लगती है या ढीली है। इट वॉज क्लीन, ये साफ होती। बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, लेकिन ये ऐसे लगती जैसे कभी इसके ऊपर आयरन नहीं किया गया है। आयरन का मतलब होता है इस्त्री करना। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, उसका कोई दोस्त नहीं था। बट लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे बात किया करती। सम टाइम दे सराउंडेड हर इन अ स्कूल यार्ड, सराउंड का मतलब होता है घेर लेना। कई बार वो उसको स्कूल के आंगन में घेर लेती। एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच, जब वो खड़ी रहती छोटी लड़कियों को लंगड़ी टांग का खेल खेलते हुए देखने के लिए। उस ऑन द वॉन हार्ड ग्राउंड, सूखे हुए जमीन पर, जब आप किसी जमीन के हिस्से पर बार बार खेलते हैं तो वो सूख जाता है, घिस जाता है। वॉन का मतलब होता है घिसा हुआ, सूखी जमीन। वांडा पैगी वुड से इन अ मोस्ट कॉर्टियस मैनर, वांडा पैगी कहा करती बड़े ही विनम्र अंदाज में। एज दो सी वर टॉकिंग टू मिस मैसन, जैसे कि वो मिस मैसन से बात कर रहे। एज दो का मतलब होता है जैसे, मान लो। वांडा सी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज़, वांडा वो कहना शुरू करती अपने दोस्तों में से एक को कोहनी मारते हुए। नज़ का मतलब कोहनी मार देना है, किसी का मजाक बनाते तो हम कहते देखो आप इसके साथ क्या कर रहे हैं। टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, चलो हमें बताओ कितनी ड्रेसेस है तुमने, कितनी ड्रेसेस कहा तुमने कि तुम्हारे पास है तुम्हारी अलमारी में जो टंग रही है। 100, वांडा वुड से। सो
वांडा इसका जवाब देती, 100 exclaimed all the little girl incredulously. सो सभी लड़कियां बड़े विस्मय से अविश्वास सा करते हुए चौंक जाती. एंड द लिटल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग, और छोटे बच्चे खेलना बंद कर देते, लंगड़ी टांग खेलना बंद कर देते और सुनने लग जाते. इनक्रेडुलसली का मतलब होता है जिसके ऊपर आसानी से विश्वास ना हो या आसानी से विश्वास ना करना. क्रेडुलस होता है जो आसानी से विश्वास कर ले. या 100 all lined up, हाँ 100 हैं सभी एक लाइन में लगी हुई. वांडा ये बात कहती. देन हर थिन लिप ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, तब उसके पतले पतले होठ चुप्पी साध लेते. ड्रोस टुगेदर इन साइलेंस का मतलब होता है चुप्पी साध लेना. व्हाट आर दे लाइक, वो कैसी है. ऑल सिल्क आई बेट, मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि वो सारी रेशमी होगी. कैसी हैं वो सारी, ये बात पैगी कहती. या ऑल सिल्क ऑल कलर, वांडा कहती हाँ सभी रेशमी है, सभी रंगों की है. वल्वेट टू वल्वेट भी होगी. या वल्वेट टू, हाँ वल्वेट रंग की भी है. 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस. वांडा वुड रिपीट स्टोलिडली. स्टोलिडली होता है कोई फीलिंग ना दिखाते हुए बोलना, रूखेपन में बोलना. वांडा कहती बड़े रूखे अंदाज में. ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, सभी मेरी अलमीरा में लगी हुई. दैट दे वुड लेट हर गो, तब वो उसे जाने देते. एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार, और इससे पहले कि वो कुछ ज़्यादा दूर गई होती, दे कुड नॉट हेल्प बस्टिंग इनटू श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, और वो अपने आप को हंसी में चीखने और हंसी के ठहाके लगाने से रोक नहीं पाते. 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस. ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वांडा हैड वाज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे. स्पष्ट रूप से एकमात्र ड्रेस जो वांडा के पास थी वो तो नीले रंग की ड्रेस थी जो डेली पहनती थी. सो व्हाई डिड शी से शी हैड 100, तो वो ये क्यों कहती कि उसके पास 100 है. व्हाट अ स्टोरी, क्या कहानी है. हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड, कितने जूते कहा तुमने तुम्हारे पास हैं. 60 पेयर्स ऑन लाइंड अप इन माई क्लोजेट, 60 जोड़ी हैं और सभी मेरी अलमीरा में लगी हुए हैं. क्राइज ऑफ एग्जेजरेटेड पोलाइटनेस, एग्जेजरेटेड होता है दिखावटी, पोलाइटनेस यानी विनम्रता. तो दिखावटी जो विनम्रता है वो इस बात का स्वागत करती. ऑल अलाइक, सारी एक जैसी. ओ नो एवरी पेयर इज डिफरेंट, नहीं वांडा कहती नहीं हर जोड़ा जो है वो अलग है, सभी रंगों का है और सभी लाइन में लगे हुए हैं. पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम, पैगी जिसने ये सब तमाशा सोचा था. एंड मैडी हर इंस्पेरेबल फ्रेंड, इंस्पेरेबल होता है जो कभी अलग नहीं होता, और मैडी जो उसकी कभी ना अलग होने वाली दोस्त थी. वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, वो हमेशा सबसे अंत में जाया करते. फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, आखिरकार वांडा जो है गली में चली जाती. हर आइज डल, उसकी आंखें डल. एंड हर माउथ क्लोज, उसका मुंह बंद. हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन, कभी कभार अपना बायां कंधा उचकाते हुए. एंड देन इन फनी वे शी हैड, तब उसी अजीब से मजाकिया अंदाज में जो वो करती. फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, स्कूल आने का जो काम है वो ख़त्म करती. पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, पैगी वास्तव में क्रूअल अत्याचारी नहीं थी. शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, वो छोटे बच्चों को दादाओं से बचा. बुलीज जो होते हैं, जो बड़े बच्चे होते हैं छोटे बच्चों पे दादागिरी करते हैं, या जो ताकतवर लोग होते हैं कमज़ोरों पे, तो उनको बुलीज कहा गया है. पैगी वॉज नॉट रियल, यहाँ पे बुलीज का मतलब है जो बड़े स्टूडेंट हैं या जो दूसरों पे अत्याचार करते हैं, दूसरों पे दादागिरी करते हैं. पैगी वॉज नॉट क्रूअल, यहाँ पे ये बताया गया है कि पैगी वास्तव में बुरी नहीं, वो सिर्फ वांडा का इसलिए मजाक बनाती थी क्योंकि उसको लगता है वांडा झूठ बोल रही है. पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, पैगी वास्तव में बुरी नहीं थी, या कह सकते हो क्रूअल का मतलब कठोर अत्याचारी नहीं थी. शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, वो छोटे बच्चों को बचाया करती थी जो दादागिरी दिखाते थे उनसे. एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी सो एन एनिमल, और वो रोने लग जाती यदि वो किसी जानवर को देख ले जिससे बुरा व्यवहार किया गया हो. इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर, यदि किसी ने उसको ये कहा होता, डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, तुम्हें लगता नहीं कि ये बड़ा अत्याचारी तरीका है वांडा से व्यवहार करने का. शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज, वो बहुत हैरान हो गई होती. क्रूअल अत्याचारी. वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, फिर वो लड़की ने ये क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं. एनीबडी कुड टेल दैट वाज अ लाई, कोई भी ये बता सकता है कि ये तो एक झूठ था. वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई, वो झूठ क्यों बोलना चाहती थी. एंड शी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और वो एक असाधारण व्यक्ति भी नहीं थी. एल्स
वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट, फिर उसका ऐसा नाम क्यों था। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, फिर भी उन्होंने कभी उसको रुलाया थोड़ा था। एज फॉर मैडी, जहाँ तक मैडी की बात है, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेज एंड हाउ मैनी हैट्स, ये जो काम था वांडा से पूछने का कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेज और कितने हैट्स हैं, एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट, और तुम्हारे पास ये कितना है और वो कितना है, दैट शी हैड वॉज बॉदरिंग हर, ये चीज़ें उसको परेशान कर रही थी। मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ, मैडी भी बहुत गरीब थी अपने आप में। शी यूजुअली वो समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स, वो आमतौर पर किसी के पुराने कपड़े पहना करती थी। हैंड मी डाउन का मतलब जो कभी किसी ने पहन के छोड़ दिए हैं। थैंक्स गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिन हाइट्स, भगवान का शुक्र है वो बॉगिन हाइट्स पे नहीं रहती थी। ये एक ऐसी जगह जहाँ पोलिश लोग रहा करते थे। और हैव अ फनी नेम, और ये उसका एक अजीब नाम था। समटाइम्स व्हेन पैगी वॉज asking Wanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand. कई बार जब पैगी वांडा से ये अजीब से क्वेश्चन पूछ रही होती, उस नकली नाटकीय विनम्र आवाज़ में मैडी को बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती एंड वो अपने हाथों में जो कंचे हैं उनको देखने लग जाती, उनको रोलिंग दैम राउंड, उनको गोल गोल घुमाने लगती एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, और खुद कुछ नहीं कहती। नोट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली, शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा, इतना ना केवल उसको वांडा के लिए दुख था, शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा, उसने कभी वांडा की तरफ ध्यान दिया ही नहीं होता। इफ पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम, यदि पैगी ने ये ड्रेसेस वाला जो तमाशा है वो चालू नहीं किया होता। बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, परंतु यदि पैगी और दूसरी लड़कियां उसके पीछे पड़ गई आगे तो क्या। शी वॉजंट एज पुअर एज वांडा, वो इतनी तो गरीब नहीं थी जितनी वांडा, बट शी वॉज पुअर, लेकिन वो गरीब थी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस दैन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस, निसंदेह उसके अंदर ये बुद्धि तो थी कहने की कि उसके पास 100 ड्रेसेस थी। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, फिर भी वो नहीं चाहती थी कि लड़कियां उसके पीछे पड़े। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पैट्रॉन्स, कि वो सोचा करती थी कि काश पैगी जो है वांडा पैट्रॉन्स्की को तंग करना, टीजिंग का मतलब वो तंग करना बंद कर दे। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, आज हालांकि वो लेट हो गए थे स्कूल के लिए, मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा पैट्रॉन्स्की, मैडी बड़ी खुश थी कि उसे वांडा पैट्रॉन्स्की का मजाक नहीं बनाना पड़ेगा। शी वर्ड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम, वो अर्थमेटिक प्रॉब्लम कर रही थी बिना ध्यान लगाए। ए टाइम से लेट शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट, टू हैव द नर्व का मतलब होता है ताकत होना, हिम्मत होना। उसने सोचा काश उसके अंदर हिम्मत होती पैगी को एक नोट लिख देने की, बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी, क्योंकि वो जानती थी कि कभी उसके अंदर साहस नहीं होगा पैगी से सीधे बात करने का, टू से ये कहने का है पैगी लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैज, हे पैगी ये बंद करो वांडा से ये पूछना कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी, जब उसने अपना अर्थमेटिक का काम कर लिया तो उसने एक नोट लिखना शुरू किया भी। सडनली शी पॉज्ड, अचानक से वो रुक गई, एंड शडर्ड, और कांप गई। शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन स्कूल यार्ड, उसने खुद को स्कूल के आंगन में देखा। और न्यू टारगेट, खुद को एक नए टारगेट के तौर पर पैगी और दूसरी लड़कियों के लिए। एंड पैगी माइट आस्क हर, और कहीं पैगी उससे ये ना पूछ ले वेयर शी गॉट द ड्रेस, उसे वो ड्रेस कहाँ से मिली, दैट शी हैड ऑन, जो उसने पहनी हुई थी। एंड मैडी वुड हैव टू से, मैडी को फिर ये बताना पड़ेगा इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वन, ये पैगी की पुरानी ड्रेसेस में से एक थी। दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब छिपाना, जो मैडी की माँ ने जिसको छिपाने की कोशिश की थी विद न्यू ट्रिमिंग्स, नई सजावट के साथ। सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, ताकि कोई रूम नंबर 13 में इसको पहचान ना पाए। इफ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड, यदि पैगी अपनी ही मर्जी से यह निर्णय ले ले टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा, कि वांडा का मजाक बनाना बंद करना है। मैडी वांडा ओ मैडी रन हर हेड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट अवे। खैर मैडी ने अपने हाथों को अपने भूरे रंग के बालों में चलाया, जैसे कि वो उन असुविधाजनक विचारों को दूर भगाना चाहती थी।
वट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। स्लोली मैडी टोर इन टू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड, धीरे धीरे मैडी ने उस पेपर को फाड़ दिया जो उसने शुरू किया था। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो पैगी की पक्की मित्र थी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम, और पैगी ही सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी पूरे कमरे में। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, पैगी कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती थी जो वास्तव में गलत था, उसने ऐसा सोचा। एज फॉर वांडा, जहाँ तक वांडा की बात थी, सी वो जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बॉगिन हाइट, वो तो एक लड़की थी जो बॉगिन हाइट पे रहती थी। एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल के आंगन में अकेली खड़ी रहती थी। सी स्केसली, स्केसली का मतलब तो मुश्किल से ही, सी स्केसली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबॉडी, वो कभी ही किसी को कुछ कहा करती। द ओनली टाइम सी टॉक्ड वॉज इन स्कूल यार्ड, एकमात्र टाइम जब वो बोला करती वो था स्कूल का आंगन, और वो था उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, मैडी को याद आया जब वांडा ने अपनी एक उसकी ड्रेसेस में से एक के बारे में बताया था। पेल ब्लू, हल्की नीले रंग की, विद कलर्ड ट्रिमिंग, जिसके ऊपर रंगीन सजावट लगी हुई थी। एंड सी रिमेंबर्ड अनदर, फिर एक और बात याद आ गई, दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन, फिर एक और ड्रेस याद आ गई जो बड़ी ही चमकदार हरे रंग की थी, विद रेड शैश, लाल दुपट्टे वाली। यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, तुम तो क्रिसमस ट्री की तरह दिखोगी उसमें। द गर्ल हैड सेड इन अ प्रिटेंडेड एडमिरेशन, लड़कियों ने कहा था एक दिखावटी प्रशंसा में। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन हर क्लोजेट, वांडा के बारे में सोचते हुए और उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में जो उसकी क्लोजेट में लगी हुई हैं, मैडी बिगेन टू वंडर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कंटेस्ट। अब मैगी ने ये सोचना शुरू कर दिया कि ड्राइंग और कलरिंग कंटेस्ट कौन जीतने वाला था। फॉर गर्ल्स दिस कंटेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस, लड़कियों के लिए इस कंटेस्ट में शामिल था ड्रेसेस डिज़ाइन करना। एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स, और लड़कों के लिए मोटर बोट्स डिज़ाइन करना। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल मेडल, तो संभवतः पैगी जो है लड़कियों का मेडल जीते। पैगी ड्रू बेटर देन एनी वन एल्स इन द रूम, पैगी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती थी किसी और के मुकाबले उस कमरे में। एट लीस्ट, कम से कम, दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट, कम से कम यही वो बात थी जो हर कोई सोच रहा था। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज, वो किसी की तस्वीर की नकल कर सकती थी एक मैगजीन से, या किसी फिल्म स्टार का जो चेहरा होता है उसकी तस्वीर बना सकती थी, ठीक इतनी अच्छी कि आप ये बता सको कि ये किसकी थी। ओह, मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन, मैडी को यकीन था पैगी जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर, खैर कल टीचर जो है विजेता का नाम घोषित करने वाली थी। दे वुड नो, तब उनको पता लग जाएगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, ड्रिजलिंग का मतलब होता है हल्की बूंदाबांदी होना। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, अगले दिन हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल का जल्दी से चले जा, मैडी और पैगी जल्दी से स्कूल की तरफ चल पड़े। अंडर पैगीज अम्ब्रेला, पैगी के छाते के नीचे। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिड नॉट वेट फॉर वांडा, स्वाभाविक था ऐसे दिन उन्होंने वांडा का इंतजार नहीं किया। पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, पेट्रोन्स्की ओलिवर स्ट्रीट के किनारे पर, द स्ट्रीट दैट फार, वो गली जो दूर थी, फार बहुत दूर, अंडर द रेल रोड ट्रैक के नीचे, एंड अप द हिल, और ऊपर ही पहाड़ी पर जाती थी, लेड टू बॉगिन हाइट, और वहाँ से वो बॉगिन हाइट तक पहुँचती थी। एनीवे दे वर नॉट टेकिंग चांसी, टेक चांस का मतलब होता है रिस्क लेना, हालांकि वे कोई चांस नहीं लेना चाह रहे थे। ऑन बीइंग लेट होने का आज स्कूल में, बिकॉज टुडे वॉज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज इम्पोर्टेंट था, आज ये दिन था जब उन्होंने ड्राइंग कंपटीशन का जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया जाना था। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर टुडे, तुम्हें लगता है मिस मैसन आज विनर्स को अनाउंस करेगी, आस्क ने पैगी ने पूछा। ओह आई होप सो, मैं आशा करती हूँ ऐसा हो। द मिनट वी गेट इन, जिस मिनट हम अंदर पहुँचेंगे, मैगी ने कहा। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, निसंदेह पैग तुम ही जीतोगी। होप सो, ऐसी मैं आशा करती हूँ, पैगी ने बड़ी उत्सुकता से कहा। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प, जिस मिनट वो कक्षा में गए
वो रुक गए और उनके मुंह खुले के खुले रह गए। गैस्प का मतलब मुंह खुले के खुले रह जाना। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, वहाँ पर ड्राइंग्स थी चारों तरफ कमरे में, ऑन एवरी लेस, हर जगह पर, एंड विंडो सील, हर विंडो सील के पास, डैजलिंग कलर, चमचमाते हुए रंग, ब्रिलियंट, चमचमाते हुए, लैविश डिजाइन, शानदार डिजाइन, ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, सभी बनाए हुए रैपिंग पेपर की एक बड़ी शीट पर। दे मस्ट हैव बीन 100 ऑफ दैम, वहाँ पर 100, लगभग 100 के करीब रहे होंगे, ऑल लाइंड अप। दे मस्ट बी द ड्राइंग फॉर द कंटेस्ट, वे जरूर कंटेस्ट के लिए आई हुई ड्राइंग्स थी। दे वर, क्या वो थी? एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विस्लड और मर्मर्ड एडमायरिंगली, हर कोई रुका, सीटी बजा रहा था और बुदबुदा रहा था बड़ी प्रशंसा से। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, जो ही क्लास इकट्ठा हुई, मिस मैसन अनाउंस द विनर, मिस मैसन ने विजेता का नाम घोषित कर दिया। जैक बैगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज, जैक बैगल ने लड़कों का मेडल जीता था। सी सैड, टीचर ने कहा, सी यहाँ टीचर के लिए आया। एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12, और उसका जो डिज़ाइन था आउटबोर्ड मोटर का वो रूम नंबर 12 में एग्जीबिशन में के लिए लगा हुआ था। अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉय, दूसरे स्केचेस के साथ जो दूसरे लड़कों के थे। एज फॉर द गर्ल्स, जहाँ तक लड़कियों की बात थी, सी सैड ऑल दो जस्ट 1 or 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट, टीचर ने कहा ऑल दो जस्ट 1 or 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट, हालांकि 1 या 2 ही स्केचेस जमा कराए गए ज़्यादातर के द्वारा। 1 गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, लेकिन एक लड़की और रूम नंबर 13 को उसके ऊपर गर्व करना चाहिए। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइन, इस लड़की ने वास्तव में 100 डिज़ाइन बनाए। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सभी सुंदर और सभी अलग। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस के विचार से, एनी ऑफ द ड्राइंग इज वर्थी ऑफ विनिंग, उनमें से कोई भी जो डिज़ाइन है वो जीतने की हकदार है। आई एम वेरी हैप्पी टू से, मुझे बड़ी प्रसन्नता है ये कहते हुए, दैट वांडा पेट्रोन्स्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, वांडा पेट्रोन्स्की जो है लड़कियों की मेडल की विजेता है। अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज, दुर्भाग्य से वांडा पेट्रोन्स्की अनुपस्थित चल रही थी स्कूल से कुछ दिनों से। एंड इज नॉट हियर टू रिसीव द अपलॉज, और वो यहाँ पर नहीं है इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए, दैट इज़ ड्यू टू हर, जो उनको देना है। लेट्स होप शी विल बी बैक टुमारो, आशा करते हैं कि वो शायद वापस आ जाए कल। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड रूम क्वाइटली, अब तुम क्लास में चारों तरफ फैल जाओ शांति से। एंड लुक एट हर एक्सक्विजिट ड्राइंग, और उसकी शानदार ड्राइंग्स को देखो। द चिल्ड्रन बस्ट इंटू अपलोज, बस्ट इंटू अपलोज का मतलब तालियां बजाना है, यहाँ बच्चों ने तालियां बजाई। एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव अ चांस, औरतों और लड़के बड़े खुश हुए कि उनको एक मौका मिल गया। टू स्टाम्प ऑन द फ्लोर पर आने का, पुट देयर फिंगर इन देयर माउथ, अपने मुंह में उंगली डालकर सीटी बजाने का। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेस, हालांकि वो ड्रेसेस में इंटरेस्टेड नहीं थे। लुक पैक विस्पर्ड मैडी, देखो पैक, यानी उसको पैगी को शॉर्ट में पैक बुलाती है। देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, ये देखो वो वाली नीले रंग की ड्रेस जिसके बारे में हमें बताया करते। इजंट इट ब्यूटीफुल, क्या ये सुंदर नहीं, सेड पैगी। एंड हियर इज दैट ग्रीन वन, और ये हरे वाली बॉय, आई थॉट आई कुड ड्रॉ, और मैंने सोचा शायद मैं भी ऐसी ड्रॉ कर पाती। तो ये थी 100 ड्रेसेस पार्ट 1 की रीडिंग, और आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, और जो वर्ड मीनिंग्स आपके बीच में आए हैं उनको आपने नोट करके अपनी लैंग्वेज में अपनी अभ्यास करना है, उसको दोहराना है, तभी आप इसका फ़ायदा उठा पाएँ। थैंक यू वेरी मच।